आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ए कंपनी पार्ट 2। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। बहुत सारे लोग बिजनेस मॉडल देखते ही नहीं हैं, डायरेक्टली फाइनेंशियल देखते हैं, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और ये सब। आपको बिजनेस मॉडल देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के रेटिंग, क्रिशल, ये सब कंपनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये कैसे करेगी। इसको रॉ मटेरियल सब नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक कंपनी से जो एक रिव्यू देती है दूसरी कंपनीज के बारे में, और बहुत सारे कम लोग होते हैं इसमें, तो प्रॉफिट अच्छा होगा। अगर कोई नई कंपनी खुलती है तो उसका बहुत कम है तो प्रॉफिट, तो उसमें प्रॉब्लम है कुछ। ओके, कोई भी बिजनेस मॉडल जज कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पर 4 मेन पॉइंट होता है। जब आप बिजनेस मॉडल सेटअप करते हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट होता है, वो आप प्रोडक्ट बेचते कैसे। तो एक तो होता है ऑनलाइन बेचते आप, या ऑफलाइन बेचते, दुकान खोल के बेचते। अगर ऑनलाइन बेचते हैं तो आपको इतना एक्सपेंसेस नहीं होगा, तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। जैसे एग्जांपल फेसबुक है, इसका प्रॉफिट कैसे होगा आप जज कर सकते हैं, या ऑफकोर्स अच्छा होगा। इसको क्या एक प्लेटफॉर्म बनाया है और कुछ लोग उसको मैनेज करते हैं, उसको रॉ मटेरियल सब नहीं चाहिए। दूसरा एग्जांपल है कार कंपनी, उसको क्या, उसका वो कैसा होगा उसका कंपनी, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत बड़े बड़े प्लांट चाहिए, बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स कम होगा। नेक्स्ट कंपनी कैसे कर सकती है या होती है, जैसे आईटीसी, वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है। इसका रॉ मटेरियल भी खुद ही बनाती है, तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब रॉ मटेरियल का अप डाउन होता है तो कंपनी पर, बहुत सारे कंपनी पर अफेक्ट होता है, तो ये भी है पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जैसे एग्जांपल है HDFC बैंक, तो बैंक को क्या बहुत सारे ब्रांचेस खोलने होते हैं। तो HDFC बैंक ने स्टार्टिंग में क्या किया, टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐप सब ओपन करके किया, तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए, उनकी सर्विस पहुंचा पाए, तो एक्सपेंसेस कम हो गया। तो ये भी अच्छा मॉडल है। हमारा नेक्स्ट है ब्रांड पावर। फ्यूचर में ये सब कंपनी सर्वाइव करेगी या नहीं, वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल कोको कोला, ये सर्वाइव करेगा, यस। जैसे ये हुकिन कुकर्स, तो हम कुकर तो यूज़ करेंगे खाना बनाने के लिए, तो ऐसा वो भी। तो ये उसका ये थोड़ा थोड़ा प्राइस मतलब इंक्रीज़ करते, तो भी लोग इनका ही बाई करते, क्योंकि ब्रांड पावर है। और ये मार्केटिंग में भी बहुत खर्चा भी करते हैं। हमारा भी बहुत करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है स्केलेबिलिटी। क्या ये कंपनी स्केल कर पाएगी कि नहीं, आपको देखना चाहिए। ठीक है, ये कंपनी ग्रो कर पाएगी या नहीं। जैसे एग्जांपल, अगर ग्रो कर पाएगी तो रेवेन्यू कमाएगी, तो प्रॉफिट कमाएगी, तो प्रॉफिट होगा हमें भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल मनप्पुरम फाइनेंस, तो ये क्या सिर्फ गोल्ड लोन देती है, तो ये क्या लिमिटेड है, ये इतना स्केलअप नहीं हो सकती। जैसे बहुत सारे लोगों के पास गोल्ड नहीं होता है, बट इतना भी नहीं होगा कि वो एक्सपेंड कर पाए। तो अभी वो क्या कर रही है, होम लोन में उन्होंने एक्सपेंशन किया, तो अभी वो एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो स्केलेबिलिटी अच्छी है। और टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे है, तो उनकी तो स्केलेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। वो दूसरे कंट्रीज़ में भी उनकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते, कोई भी प्लेस में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कंपनी ग्रो कर पाएगी कि नहीं, बिजनेस मॉडल हमेशा देखना है। ठीक है, ओके। ओपन नंबर 1 इंडिया बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकिंग
Zerodha and Upstock account, click on the down description box, and if you like this video, like and share and subscribe to your